ईसाई धर्म में पोप को मसीह का प्रतिनिधि माना जाता है। वे रोमन कैथोलिक चर्च के सर्वोच्च धर्मगुरु होते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि जब पोप की मृत्यु होती है तो वह किसी गहरे आध्यात्मिक या भविष्यवाणी संबंधी संकेत का प्रतीक हो सकता है, विशेषकर दुनिया के अंत से जुड़ा हुआ। इस लेख में हम बाइबिल, ईसाई परंपरा, भविष्यवाणियां और आधुनिक दृष्टिकोण से यह समझने की कोशिश करेंगे कि क्या वास्तव में पोप की मृत्यु दुनिया के अंत का संकेत है। मत्ती 24, प्रकाशित वाक्य, दानियेल आदि में कई संकेतों का उल्लेख है जो अंत समय में दिखाई देंगे। युद्ध और अफवाहें, भूकंप और अकाल, झूठे मसीहों का आना, प्रेम का ठंडा पड़ जाना, सुसमाचार का सारे संसार में प्रचार। लेकिन बाइबिल में सीधे तौर पर यह नहीं कहा गया है कि पोप की मृत्यु अंत का संकेत है। फिर भी कुछ बाइबल व्याख्याकार इसे अंत समय के संकेतों से जोड़ने की कोशिश करते हैं। 12वीं शताब्दी में सेंट मलाकी नामक एक आयरिश बिशप ने भविष्यवाणी की थी कि कुल 112 पोप होंगे और आखिरी पोप के समय रोम नष्ट होगा और न्याय का दिन आएगा। वर्तमान पोप फ्रांसिस को कुछ लोग 112वें पोप मानते हैं। इसीलिए कई लोग यह मानते हैं कि उनकी मृत्यु या सेवामुक्ति दुनिया के अंत की शुरुआत का संकेत हो सकती है। 1917 में पुर्तगाल के फातिमा नामक स्थान पर 3 बच्चों को माता मरियम ने दर्शन दिए थे। उनमें से एक भविष्यवाणी चर्च में ऊंचे पद पर बैठे व्यक्ति की मृत्यु से जुड़ी थी, जिसे कुछ लोग पोप से जोड़ते हैं। कैथोलिक चर्च संत मलाकी की भविष्यवाणियों को आधिकारिक रूप से स्वीकार नहीं करता। उनके अनुसार ये भविष्यवाणियां बाद में लिखी गई थीं और उनकी प्रामाणिकता संदिग्ध है। चर्च यह मानता है कि अंत का समय केवल परमेश्वर ही जानता है। मत्ती 24:36। पोप की मृत्यु का चर्च और विश्व राजनीति पर व्यापक प्रभाव पड़ता है, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि तुरंत दुनिया का अंत हो जाएगा। हालांकि यह बात जरूर है कि जब कोई प्रभावशाली धार्मिक नेता मरता है तो लोग आत्मनिरीक्षण करते हैं और अंत समय को लेकर अधिक संवेदनशील हो जाते हैं। क्या पोप की मृत्यु दुनिया के अंत का संकेत है? उत्तर है शायद नहीं, लेकिन यह लोगों को आत्मिक रूप से तैयार रहने की याद दिला सकता है। बाइबिल हमें यह सिखाती है कि अंत का समय कोई नहीं जानता, लेकिन हमें हमेशा सजग और तैयार रहना चाहिए। पोप की मृत्यु चाहे कोई भविष्यवाणी पूरी करे या नहीं, यह हमें अपने जीवन, विश्वास और आत्मा की तैयारी के लिए प्रेरित कर सकती है।